धन्यवाद देते हैं, आराधना के लिए धन्यवाद देते हैं पिता। हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं पिता, जो आज शाम के समय खुदा हम सभी लोग एकत्रित हुए हैं एक आधुनिक माध्यम के द्वारा। प्रभु ये माध्यम आपकी ओर से खुदा, प्रभु बहुत से इस माध्यम को शैतान इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन परमेश्वर आपके बच्चे भी इस माध्यम को इस्तेमाल कर रहे हैं। खुदा हम धन्यवाद देते हैं ये माध्यम पवित्र हो, शुद्ध हो और आपके लोग इसका फायदा उठा पाए पिता। जहां तक खुदा आपके वचन का आवाज जाएगा, आज वहां पे एक बड़ी बेदारी मांगते हैं पिता। हम आपके नाम को धन्य कहते हैं स्वामी। प्रभु आप आत्मा है और आप सर्वव्यापी हैं। प्रभु आप हर जगह मौजूद है। पावन आत्मा हम आपका स्वागत करते हैं प्रभु। जिस तरह तू जल पे मंडराता था, आज उसी तरह प्रभु ये वचन रूपी जल पे हम मंडराने के लिए विनती करते हैं। पवित्र आत्मा आइए, आपका स्वागत है। धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा। प्रभु वचन के ऊपर प्रभु आपका प्रकाश आने पाए। आप उजाला है पिता, हर एक की रोशनी, आज आंखों की रोशनी खुले, दिमाग की रोशनी खुले प्रभु। आज जितने भी लोग बोझ में दबे हैं, सब लोग आजाद होने पाए पिता। हम आपका धन्यवाद देते हैं। आज की संगति में खुदा जितने भाई बंधु है, जितने दास दासियां जुड़े हैं, सब के ऊपर प्रभु आपका उजाला आने पाए पिता। जिस दास ने आयोजन किया खुदा, ऑर्गेनाइज किया है, उसे भी हम आपके हाथों में सौंपते हैं। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आई एम सर, आपका माइक बंद हो गया, माइक चालू कर लीजिए एक बार प्लीज। हाँ, मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु के दास पिंटू राठौड़ का और भाई प्रभु के दास मत्तियास का, जो ये सेवा के एक विशेष खंबे हैं, और भी यहाँ पे जो सेवकाई का खंबा है उनके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। आज के वचन के लिए धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा का। परमेश्वर के लोगों, सच में सच संसार में बहुत लोग, आज मसीह के लोग भी बहुत बिजी हो गए हैं। आज संगति करने के लिए उनके पास समय नहीं है, लेकिन मैं धन्यवाद देता हूँ जितने लोग यहाँ पे जुड़े हैं, जितने भी लोग यहाँ पे आज ऑनलाइन को सुन रहे हैं। प्रभु आपको बहुत ब्लेस करेगा, प्रभु आपको बहुत आशीर्वादित करेगा। आज परमेश्वर आपके जीवन का एक बड़ा बोझ को दूर करेगा, मैं विश्वास करता हूँ। शाखाता लाबानामा, पवित्र आत्मा आज हर एक को छूने जा रहा है। बड़े ध्यान पूर्वक सुने और कोई भी अपना माइक ओपन ना करे। आप वीडियो ओपन कर सकते हैं, लेकिन माइक ओपन ना करें। सिर्फ प्रभु के दास मुझे रिप्लाई देते रहें और वचन खोल कर बैठे, बाइबल खोल के बैठे। जब यदि मैं कुछ वचन निकालने बोलूं तो आप लोग वचन निकाल सकते हैं, मेरे साथ निकालेंगे। नीति वचन 4:23, कोई भी एक जन पढ़ सकता है। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्तोत्र वही है। हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, प्रभु का धन्यवाद हो। आज भी हम एक हमारे चर्च के भाई लीडर, उनके घर में हम बैठ के प्रचार कर रहे हैं। आज यहाँ पे एक ऐसा विजिट के लिए आए थे हम, मिलने के लिए। और आज प्रभु का धन्यवाद हो कि इस घर में, पिछले बार भी ऑनलाइन में हम किसी दूसरे के घर में थे, आज भी दूसरे के घर में प्रभु के एक दास है, हमारे साथ में सेवा करते हैं, प्रकाश वासलवार, उनके घर में हम बैठे हैं और प्रभु के इस आराधना को भी अटेंड कर रहे हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। परमेश्वर का वचन बोलता है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। यह वचन हम लोगों ने सबने सुना है, सब जानते हैं। परमेश्वर के लोगों, मनुष्य बाहर का रूप देखता है, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि मन पर रहती है। इसलिए परमेश्वर आज सीधा केंद्र, बिंदु, केंद्र, उस पॉइंट पे परमेश्वर बात कर रहा है वचन के द्वारा कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत यही है। मूल स्रोत का अर्थ है यही है, मूल धारा, यही है बेस जो हमारे मन की हमें रक्षा करना है। कई बार हमारे इस बाहरी रूप से हम देखते हैं कि हम विश्वासी हैं, हम प्रभु के जन हैं, हम प्रभु के लोग हैं, लेकिन कई बार हमारा मन प्रभु से बहुत दूर रहता है। कई बार वचन में खुदा ने बात किया है लोगों से, ये होठों से मेरा आदर करते हैं, लेकिन इनका मन मुझसे बहुत दूर है।
परमेश्वर के लोगों, आज जगत के अंत में हम अंतिम समय में है, प्रभु यीशु का आगमन कभी भी हो सकता है। तो इस अंतिम समय में हमें मन को जांचना बहुत जरूरी है, हमारे मन पे ध्यान देना जरूरी है। आज मेरे मन में कौन कंट्रोल कर रहा है, आज मेरे मन में कौन सी बातें हैं, आज मेरे मन में सच में खुदा के प्रति एक आग्रह है क्या, परमेश्वर के प्रति एक ज्वलनशीलता है क्या, परमेश्वर के प्रति एक भूख प्यास है क्या, परमेश्वर के प्रति वो एक लगन है क्या। आज हमारे मन को जांचना है। कई बार हमारे मन में परमेश्वर के प्रति कुछ नहीं रहता, लेकिन जबरदस्ती हम धक्का मारने के समान आगे बढ़ते रहते हैं। नहीं परमेश्वर के लोगों, आज हमारे मन को हमें देखना है, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत यही है। यही से हम, यही मन की गवाही से हम स्वर्ग जाएंगे, और यही मन की गवाही से हम खुदा को वो पास नजदीक जा सकते हैं। परमेश्वर के लोगों, आज हो सकता है मैं सफेद कपड़े पहना हूं, हो सकता है मैं कोई दूसरा कपड़ा पहना हूं, लेकिन कपड़े से पहचाना नहीं जाता इंसान। आज देखो आपके सामने मैंने एक ब्लैक शर्ट पहना है, और बहुत लोग मानते हैं ब्लैक अशुभ होता है। एक प्रभु के दास ने कहा था ब्लैक अशुभ होता है, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, ब्लैक यदि अशुभ रहता तो हमारे सिर के बाल व्हाइट रहते थे, लेकिन खुदा के लोगों नहीं, ऐसा नहीं है। परमेश्वर मन को देखता है, परमेश्वर मन को जांचता है। इसलिए आज हमारे मन को जांचने की जरूरत है कि सच में मेरा मन परमेश्वर की ओर लगा है कि नहीं, मेरा मन में क्या चल रहा है, ये परमेश्वर जानता है। परमेश्वर के लोगों, ये मन इतना बड़ा भंडार है, इसमें ऐसी सैकड़ों लाखों ऐसी वस्तुएं विराजमान हो जाती है, और कई बार परमेश्वर को हम दूसरा तीसरा दर्जा दे देते हैं। आज मैं सभी से बोलना चाहता हूं, आपके मन में पहला स्थान किसका है? संसार का, रोटी कपड़ा मकान का, धन का, या हमारे भविष्य का? आज मैं बहुत लोगों को देखता हूं, उनके मन में यीशु का नाम, तो दिल में मुंह में यीशु का नाम रहता है, लेकिन उनका मन धन के ऊपर रहता है। आज बहुत लोगों के मुंह में यीशु का नाम रहता है, लेकिन उनका मन तरक्की करने में रहता है। आज बहुत लोगों का मन, मुंह में यीशु का नाम रहता है, लेकिन उनका मन यीशु के ऊपर नहीं लग पाता। कई बार हम चर्च में भीड़ की भीड़ आती है, लेकिन क्या मेरा मन यीशु के पास आ रहा है क्या? मैं शरीर को तो लाता हूं, लेकिन मेरे मन को ला पा रहा हूं क्या? ये बहुत महत्व की बात है। आज मैं सभी से कहना चाहता हूं, अपने मन को जांचें, क्या मेरे मन में प्रभु यीशु का पहला स्थान है क्या? परमेश्वर के लोगों, हम यहाँ पे मनुष्य को धोखा दे सकते हैं, हम यहाँ पास्टर को धोखा दे सकते हैं, हम यहाँ पे लोगों को धर्मी दिखा सकते हैं अपने आप को, लेकिन परमेश्वर देखता है मन को, इसका मन कहाँ लगा हुआ है, इसका ध्यान कहाँ लगा हुआ है। आप परमेश्वर के लोगों, कई बार प्रभु के दास धोखा खा जाते हैं। ये चेहरे से बहुत अच्छा विश्वासी दिख रहा है, चेहरे से अच्छा बहुत प्रभु का जन दिख रहा है, लेकिन उसका मन प्रभु से बहुत दूर रहता है। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि अपने मन की रक्षा करें, अपने मन की रखवाली करें। और ये मन, एक बार यीशु ने कहा, जब तू प्रार्थना करे तो द्वार बंद कर। व्यक्ति मेरे साथ बोले, जब तू प्रार्थना करे तो द्वार बंद कर। एक व्यक्ति बोले, कोई भी, जब तू प्रार्थना करे तो द्वार बंद कर। हालेलुया। जब तू प्रार्थना करे तब द्वार बंद कर। कई बार हम प्रार्थना करते हैं और नाना प्रकार के तूफान हमारे मनों में उठते हैं। ये मेरा अनुभव बता रहा हूं मैं, मेरे साथ भी होता है। लोग बोलते हैं कि मैं आधा घंटा प्रार्थना करता हूं, मैं बोलता आधा घंटे में तो तेरे मन के विचार ही, तेरे दिमाग के विचार ही तेरे पास घूमते रहते हैं, फिर आधा घंटे में प्रार्थना हुआ ही नहीं। इसीलिए परमेश्वर के लोग अपने मन की रखवाली करें, अपने मन को जांचें। ये मन का दरवाजा बंद करना है, दिल का दरवाजा बंद करना है, और परमेश्वर के साथ एक मन एक चित होकर जीवन बिताना है। कई बार प्रार्थना में बैठते हैं, हमारे मन में नाना प्रकार की बातें चलती है, हमारे मन में कड़वाहट रहता है, हमारे मन में डाहा रहता है, हमारे मन में बैर भाव रहता है। एक बार यीशु ने प्रार्थना करना सिखाया, ये हमारे पिता तू जो स्वर्ग में बोला, लेकिन उसमें एक वर्ड है, जैसे मैं अपने अपराधियों को क्षमा किया तू भी मेरे अपराधों को क्षमा कर। हम मुंह से प्रार्थना तो बोल देते हैं, लेकिन उसके अर्थ को नहीं समझ पाते। जैसे मैं अपने अपराधियों को क्षमा किया है तू भी मेरे अपराधों को क्षमा कर। परमेश्वर के लोगों,
क्या सच में मेरा मन ने दूसरे को क्षमा किया है क्या? मेरे मन ने दूसरे को माफ किया है क्या? हालेलुया। मेरे मन ने सच में दूसरे को क्षमा किया होगा तो ये मेरी प्रार्थनाएं कबूल की जाएंगी। यदि मेरे मन ने दूसरे को क्षमा किया होगा तो सच में मेरा धार्मिक जीवन काम का है, लाभदायक है, मेरी दौड़ पूरी होगी। मैं आखिरी में सच में कह पाऊंगा मैंने अपनी दौड़ को पूरी किया है। यदि मेरा मन गवाही नहीं दे रहा है, परमेश्वर के लोगों, हो सकता है हम न्याय के दिन खड़े हो सकते हैं। इसलिए अपने मन की रक्षा करें। एक वर्ड को मैं बताता चाहता हूं, ये मन के कारण क्या होता है। कोई भी एक जन निकाले मेरे साथ, मत्ती 12:34। मत्ती रसूल सुसमाचार 12:34। हे सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर कैसे अच्छे बातें कर सकते हो? क्योंकि जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है। ओह, क्या लिखा है? जो मन में भरा हुआ है वो मुंह पे आता है। धन्यवाद ब्रदर, आपने पढ़ा, प्रभु का धन्यवाद हो। जो मन में भरा है वो मुंह पे आता है। कई बार ये मन के कारण हमारे जुबान अशुद्ध हो जाते हैं। कई बार ये मन के कारण हमारा जुबान से श्राप निकलते हैं। कई बार ये मन के कारण हमारे जुबान से गालियां निकलती है। कई बार ये मन के कारण हमारे जुबान से वो लोगों के लिए बद्दुआएं निकलती है। आज परमेश्वर के लोगों में आपसे विनती करता हूं, अपने मन को जांचे। कई बार आपके मन के कारण आपका मुंह, आपका पूरा शरीर, आपका पूरा जीवन कड़वाहट से भर जाता है। आप परमेश्वर के लोगों, अपने मनों में जांच कर देखो क्या भरा है और आप मुंह से क्या निकाल रहे हैं। कई बार लोग अपने मुंह में कंट्रोल नहीं रखते, अपने जुबान में कंट्रोल नहीं रखते, क्योंकि उनके मन में बुरा भरा हुआ है। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, आज अपने मन को जांचें और जो मन में भरा है वो मुंह पे आता है। कई बार आपके मन में जो भरा रहता है, आपका चेहरा बताता है, आपके चेहरे में दिखा देता है कि सच में आपके मन में क्या चीज है। परमेश्वर के लोगों, एक वचन में लिखा है, मन का आनंद अच्छी औषधि है। आप अपने मन में यदि आनंदित रहेंगे, खुश रहेंगे, अपने मन में फ्री रहेंगे, आपके जीवन निरोगी रहेगा, आपका शरीर निरोगी रहेगा। लेकिन आपके मन में अगर दुनिया भर की बातें भरी हुई है, कड़वाहट भरी हुई है, निंदा भरी हुई है, बुराई भरी हुई है, वो मुंह पे आएगा और एक दिन वो बगावत कर बैठेगा। इसलिए परमेश्वर के लोगों, अपने मन को संभाले। मन में जो भरा है मुंह पे आता है, ऐसा वचन में हमने पढ़ा है। कई बार ये जुबान के कारण खुदा के लोगों, जो मन में भरा है वो जुबान पे आता है और श्राप हम लोगों को देना पड़ता है। लोगों को श्राप का शब्द बोलना पड़ता है, लोगों को गाली देने का शब्द पड़ता है। इसीलिए परमेश्वर के लोग अपने मन को जांचें। एक वचन पढ़ेंगे, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं। इब्रानियों 12:15। इब्रानियों 12:15। ध्यान से देखते रहो, ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए या कोई कड़वी जड़ फूट कर कष्ट दे और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाए। हाँ, कड़वी जड़ फूट कर फूट निकले और बहुत से लोग अशुद्ध हो जाए। कई बार खुदा के लोगों, जड़ कहाँ होती है? अंदर होती है। कड़वी जड़ यदि हमारे अंदर है, उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो सकते हैं। हमारा भी जीवन अशुद्ध हो सकता है और दूसरों का भी जीवन अशुद्ध हो सकता है। आपके मन में जो भरा है वो कड़वी जड़ है। वो जड़ को क्या करें? आज काट डालें यीशु के वचन के द्वारा। आज पवित्र आत्मा के द्वारा उस जड़ को काट डालें। आज वो जड़ यदि फूटेगी तो हो सकता है बहुत लोग अशुद्ध हो जाएं, जुबान में आ जाए वो कड़वी जड़। उस कड़वी जड़ को आज पवित्र आत्मा की आग में जलाना है। वो कड़वी जड़ बहुत से लोगों को अशुद्ध कर सकती है। जो मन में भरा हुआ है वो जुबान में आ सकता है और उसके द्वारा बहुत से लोग श्रापित हो सकते हैं। उसके द्वारा बहुत से लोग दोषी ठहर सकते हैं। उसके द्वारा आज बहुत से लोग नरक की आग में जा सकते हैं। हाँ, परमेश्वर के लोगों, दाऊद के जीवन में घटना घटी और दाऊद को जुबान से श्राप दिया गया। परमेश्वर के लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आपके जीवन में मन में कड़वाहट भरी रहेगी, आपका जुबान में आएगा और ये जुबान श्राप देने का कारण बनेगी और खुद पर भी श्राप ले आएंगे आप लोग। परमेश्वर के लोगों, आज मनुष्य अपने आप को फ्री क्यों नहीं महसूस कर पा रहा है?
आज मनुष्य अपने आप को बोझ के तले क्यों दबा रहा है? क्योंकि उसका मन फ्री नहीं है। आज मैं आपसे बोलना चाहता हूं, कैन और हाबिल के समान एक नमूना को देखें, कैन को देखें, हाबिल को देखें। ऊपर से नजर आ रहा था कि कैन भी चढ़ावा चढ़ा रहा है, ऊपर से नजर आ रहा था कि कैन भी परमेश्वर के सामने बलिदान चढ़ा रहा है, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि उस कैन के मन पर गई और सीधा परमेश्वर ने बोला, तेरे मन में क्या चल रहा है? यदि तू भला करे तो तेरी भेंट क्यों ग्रहण की जाएगी। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, उसी के साथ साथ हाबिल की भेंट को ग्रहण किया गया, लेकिन कैन की भेंट को ग्रहण नहीं किया गया। आज बहुत से लोग प्रार्थना कर रहे हैं, आज बहुत से लोग आराधना कर रहे हैं, बहुत से लोग चर्च जा रहे हैं, लेकिन खुदा के लोगों आज अपने मन को जांचें, क्या परमेश्वर मेरी भेंट को, मेरे सेवकाई को, मेरे जीवन को ग्रहण कर रहा है कि नहीं? आज अपने जुबान से हम क्या बोल रहे हैं, हमारे मुंह से क्या निकल रहा है? याद रखना, दूसरों के लिए आशीष करने के लिए, दूसरों को ब्लेस करने के लिए हमें चुना गया है, दूसरों को आशीष करने के लिए हमें बुलाया गया है। यदि तू आशीष देगा तो आशीष उस पर लगेगी, यदि तू श्राप देगा तो उस पर श्राप लगेगा। आज मेरे जीवन के द्वारा क्या सच में लोगों का उद्धार हो पा रहा है क्या? आज मेरे जुबान के द्वारा क्या सच में लोग बचाए जा रहे हैं क्या? आज परमेश्वर के लोगों, शैतान ने बहुत बड़ा अटैक किया है लोगों पर, और वो है मन पर। मन के कारण जुबान अशुद्ध, जुबान के कारण दूसरे अशुद्ध, जुबान के कारण हमारा समाज, हमारा परिवार, हमारा चर्च अशुद्ध, और हम अशुद्धता को फैला रहे हैं, श्राप को फैला रहे हैं। परमेश्वर के लोगों, तेरे जुबान के द्वारा, तेरे जीवन के द्वारा लोग बचाए जाना चाहिए। तुझे बचाने वाला चुना गया है, तुझे आशीष देने वाला चुना गया है। परमेश्वर ने तुझे इसीलिए चुना है कि लोगों का तू उद्धार करे। तेरी जुबान में परमेश्वर ने आशीष को रखा है। एक वचन को हम पढ़ते हैं, भजन संहिता 109, भजन संहिता 109। मैं बहुत कुछ अच्छा सिखाने के लिए चाहता हूं आपको। भजन संहिता 109 को पढ़ें। हे परमेश्वर, तू जिसकी मैं स्तुति करता हूँ, चुप न रह। क्योंकि दुष्ट और कपटी मनुष्य ने मेरे विरुद्ध मुंह खोला है, वे मेरे विषय में झूठ बोलते हैं। उन्होंने बैर के वचनों से मुझे चारों ओर घेर लिया है और व्यर्थ मुझसे डरते हैं। याद रखना, सब लोग ध्यान से सुनो। दाऊद आक्षरिक युद्ध की बात नहीं कर रहा, अभी दाऊद आत्मिक युद्ध की बात कर रहा है। मैं आपको गहराई में ले जाना चाहता हूं। अभी सुनो सुनो सुनो। चारों तरफ से दाऊद को श्राप ने घेर रखा था। किसने घेर रखा था? श्राप ने घेर रखा है। क्योंकि क्या बोल रहा है वो? मेरे विरुद्ध मुंह खोला है उन्होंने, कपटी मनुष्य ने मेरे विरुद्ध मुंह खोला है। दुष्ट और कपटी मनुष्य जब मुंह खोलता है खुदा के लोगों, उनके मुंह से श्राप निकलता है। आज दाऊद के विरुद्ध में मुंह खोला है दुष्ट ने, और क्या लिखा है दाऊद ने? उन्होंने बैर के वचनों से, कोई एक जन बोले मेरे पीछे, बैर के वचनों से, बैर के वचनों से, बैर के वचनों से, ओ राबा लाबा शाका राबा। परमेश्वर के लोगों, दाऊद आक्षरिक युद्ध की बात नहीं कर रहा है, आत्मिक युद्ध की बात कर रहा है। आज बैर के वचन, बैर के श्राप उसके विरुद्ध में बोला गया है। आज हम लोग भी कई बार बैर के वचन बोलते हैं और श्राप के शब्द हमारे मुंह से निकल जाते हैं, और चारों तरफ से श्राप हम लोगों को घेर लेता है। हमको तो घेरता ही घेरता है, और हम सामने वालों को भी श्राप के शब्द से पूरा घेर लेते हैं, और उसका जीवन आशीर्वादित नहीं रह पाता। आज हमारे भी जीवन में जब मनमुटाव होता है, हमारे भी जीवन में विरोध में बातें की जाती है, और हम आत्मिक युद्ध का सामना करना पड़ता है। आत्मिक सेना हमारे चारों तरफ खड़ी हो जाती है। दाऊद यही बता रहा है कि चारों तरफ से मुझे दुष्ट ने घेर लिया है। कौन से दुष्ट ने? शब्दों के दुष्ट ने। एक जन बोले, मुझे मेरे पीछे बोले, एक शब्दों के दुष्ट ने, शब्दों के दुष्ट ने, शब्द के दुष्ट ने, शब्दों के हथियार ने घेर रखा है।
आज बहुत लोगों के जीवन में आशीषें नहीं दिखा दे रही है, क्योंकि कईयों लोगों ने श्राप दिया है, कईयों माँ बाप ने बच्चों को श्राप दिया, कईयों भाई ने बहन को श्राप दिया, भाई बहन ने भाई को श्राप दी, पास्टर ने विश्वासी को श्राप दिया शब्दों के द्वारा। कईयों बार हमारे पति ने पत्नी को श्राप दिया, घेर लिया दुष्ट आत्मा ने। एक मेरे साथ हमारे साथ मिलकर सेवा करता है, उसका नाम है संतोष सिंधे पास्टर। वो इसके पहले एक बड़ा जादूगर था और उसने बताया दुष्टात्मा ऐसे ही काम नहीं करती। जब दुष्टात्मा को कोई बोलता है शब्द से या किसी को श्राप देते हैं, तब वो जादूगर ने बताया, जब वो जादूगर था उसने बताया कि जब कोई बोलता है श्राप के शब्द, वो दुष्टात्मा उसको पकड़ लेती है और उस व्यक्ति के लिए काम करती है जिसके लिए शब्द बोला गया है। यहां पे परमेश्वर के लोगों, बड़े गहराई की बात मैं बोल रहा हूं। आपके शब्दों के द्वारा स्वर्गदूत भी काम कर सकते हैं, आपके शब्दों के द्वारा शैतान भी काम कर सकता है, आपके शब्दों के द्वारा आकाश की सेना, स्वर्ग की सेना भी काम कर सकती है और आपके द्वारा शैतान की सेना भी काम कर सकती है। आपके शब्दों को ध्यान दें, आपके जुबान को ध्यान दें, क्योंकि यहां पे लिखा है दुष्ट और कपटी मनुष्य ने मेरे विरुद्ध मुंह खोला है। दुष्ट व्यक्ति अपने मन में बुरी बुरी बातें सोचता विचारता है और अपना मुंह खोलता है श्राप के लिए। आज दाऊद आत्मिक युद्ध की बात कर रहा है, उसके चारों तरफ हथियार लगे हैं, वो भी कौन थे? श्राप के। श्राप से वो घिरा हुआ है। आज बहुत से लोगों का जीवन फलवंत नहीं है, आज बहुत से लोगों का जीवन आशीषित नहीं है, आज बहुत से लोगों का जीवन में जैसी चाहिए आशीष नहीं दिख रही, कहीं ना कहीं श्राप के शब्द चारों तरफ घूम रहे हैं। बहुत लोगों को देखा हूं मैंने, माँ बाप बच्चों को श्राप देते हैं, माँ बापों ने श्राप से शब्दों को घेर रखा है बच्चों को। मुझे तो ऐसे ऐसे लोग मिले हैं कि पास्टरों ने श्राप दिए हैं, खुद पास्टरों ने श्राप दे के रखा है विश्वासियों को और उनका जीवन बर्बादी की ओर जाता है। याद रखें खुदा के लोगों, वचन की अज्ञानता के कारण मेरी प्रजा नाश हो रही, कहता कलाम। आज अपने शब्दों को, अपने मन को जांचें और आपके शब्दों के द्वारा कोई भी नाश ना हो, आपके जुबान के द्वारा कोई भी नाश ना हो। आपके जुबान के द्वारा हथियार नहीं चलना चाहिए, आपके जुबान के द्वारा वचन चलना चाहिए। आपके जुबान के द्वारा, यदि आप धर्मी हैं, आपके जुबान से अनुग्रह के वचन निकलेंगे। लिखा है वचन में, तू ऐसा बोल कि मानो वचन बोल रहा है। शाबालाबा ना कातुरा, वचन बोल रहा है तू, आशीष दे। आज दाऊद परेशान में बड़े केंद्र बिंदु से चिल्ला रहा है वो, हे परमेश्वर, मुझे दुष्ट ने चारों तरफ से वचनों के द्वारा घेर लिया है। आज मैं यहां पे महसूस कर रहा हूं, बहुत से लोग यीशु का नाम लेने के बाद भी फाइनेंशियली तकलीफ से गुजर रहे, कर्जे से गुजर रहे, शादियां टिक रही नहीं, विवाह टिक रहे नहीं। शादी तो कर ली है मन पसंद की, लेकिन आज भी शादियों में दरार है, आज भी बच्चे आशीर्वादित नहीं है, आज भी काम धंधे छोड़ रहे बार बार, काम धंधों में बरकत नहीं है। कहीं ना कहीं श्राप के शब्द चारों तरफ से घिरे हुए हैं, क्योंकि दुष्ट व्यक्ति जब मुंह खोलता है उसके मुंह से श्राप निकलता है। आज दाऊद की प्रार्थना को मैं देख रहा हूं कि दाऊद ने बड़े ही चिल्लाकर खुदा से दुहाई दिया कि दुष्ट ने मुझे चारों तरफ से घेर लिया है और उसके वचनों ने घेर लिया है। आज यदि तू धर्मी है, तेरे मुंह से अच्छे शब्द निकलना चाहिए। आज यदि तू धर्मी है, खुदा के लोगों, तेरे मुंह से आशीर्वाद निकलना चाहिए। आज तू यदि धर्मी है, तेरे मुंह से लोगों को बचाने वाले शब्द निकलना चाहिए। परमेश्वर के लोगों, मैं नहीं कहता, बाइबल कहती है, नीति वचन 18 और 21, जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों छिपा है। बाइबल कहती है, हम सबको वचन याद है लेकिन उसको क्रियाशील में नहीं लाते, उसको क्रियाशील में नहीं लाते। परमेश्वर के लोगों, लेकिन आज दाऊद से एक बात सीखेंगे हम। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। दाऊद बता रहा है, सुनो सुनो सुनो, सभी लोग शांत रहो, शांत रहो सब लोग। दाऊद बता रहा है, मैंने उनको प्रेम दिया लेकिन वो मेरा विरोध करते हैं। कई बार हमारे जीवन की भी दुहाई ऐसी है, मैं प्रेम करता हूं और वो विरोध करते हैं, परंतु मैं तो प्रार्थना में लवलीन रहता हूं। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप लोगों से प्रेम कर रहे हैं,
और आपसे वो व्यर्थ लड़ रहे हैं या आपका विरोध करते हैं, तो क्या आप प्रार्थना में लवलीन रहते हैं कि बदले में श्राप देते हैं? दाऊद ने ऐसा नहीं किया, बदले में उनको श्राप नहीं दिया। यीशु मसीह का मन यहाँ पे दिख रहा है। यीशु मसीह ने भी बदले में लोगों को मारा नहीं। यीशु मसीह को खीले ठोका गया, कांटों का मुकुट पहनाया गया, तो भी उसने आशीष दिया। वो चाहता था तो स्वर्ग की सेना बुला सकता था, लेकिन उसने आशीष दिया। लेकिन आज मैं नादान विश्वासियों के लिए दुख होता है मुझे, जो नादान विश्वासी हैं। थोड़ा सा कुछ नहीं हुआ कि अपना मुंह श्राप के लिए खोलते हैं। थोड़ा सा कुछ नहीं हुआ कि लोगों को बदले की भावना से देखते हैं। थोड़ा सा कुछ नहीं हुआ कि लोगों से बदला लेने की सोचते हैं। आज कुछ ऐसे नादान विश्वासी भाई बंधु है हमारे कि वो तो लोगों का नाश होने के लिए प्रार्थना भी करते हैं। लेकिन मैं विश्वास करता हूं यहाँ पे कोई ऐसा नहीं होगा। मैं विश्वास करता हूं कि आप लोग ऐसे नहीं हैं। हमें आशीष देना है। दाऊद को सताया गया, उसने प्रेम किया तो भी सताया गया, लेकिन दाऊद ने बोला मैं प्रार्थना में लवलीन रहता हूं। दाऊद ने कहा मैं प्रार्थना में लवलीन रहता हूं। मुझे कुछ कॉल्स आ रहे हैं बीच में, इसलिए थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर के लोगों, आज मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं, भले आप लोगों से प्रेम कर रहे होंगे और लोग आपको विरोध करते होंगे, चिंता नहीं करना। यीशु कहता है तुमसे पहले उन्होंने मुझे सताया, तुमसे पहले उन्होंने मुझसे बैरभाव किया। वो अपने घर में आया और अपनों ने उसे ठुकराया। वो अपने नगर में आया, अपनों ने उसे ठुकराया। कितने लोग जानते हैं कि यीशु मसीह के परिवार के लोग भी जैसा चाहिए उसको प्रेम नहीं करते थे। परमेश्वर के लोगों, तो भी उसने बदले में आशीष दिया। खुदा के लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, दाऊद से सीखें कि उसने बदला नहीं लिया। और क्या बोलता है दाऊद? उन्होंने भलाई के बदले मुझसे बुराई की और मेरे प्रेम के बदले मुझसे बैर किया। तू उसको किसी दुष्ट के अधिकार में रख, कोई विरोध दाहिनी ओर खड़ा करे। परमेश्वर के लोगों, मैं आपसे विनती करता हूं, यदि लोग आपको सताते हैं, आप श्राप नहीं देना, प्रार्थना में जाना है। प्रार्थना में जाना। जब आपको कोई तकलीफ देता है तो आपको प्रार्थना करना है, प्रभु के चरणों में जाना है, क्योंकि प्रभु आपको सहारा देगा। यदि आपने बदले में दोष लगा दिया, यदि बदले में श्राप दे दिया, फिर संसार के लोगों में और हम में कोई फर्क नहीं रहेगा। परमेश्वर के लोगों, एक बात बताना चाहता हूं। प्रकाशित वाक्य 12:10 क्या बताता है? एक बात ध्यान रखना। प्रकाशित वाक्य 12:10 कोई पढ़े। मैंने स्वर्ग से यह बड़ा शब्द आते सुना, अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ्य और राज्य और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया है। बस 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 बस। रात दिन दोष लगाया करता था। क्या करता था? रात दिन दोष लगाया करता था। याद रखना परमेश्वर के लोगों, हम शैतान के संतान नहीं, हम प्रभु के संतान हैं। हमें दोष लगाने के लिए नहीं चुना गया है। शैतान का काम है रात दिन लोगों पे दोष लगाना। आज आपके मन को साफ करें और आपके मुंह को साफ करें और आप दोष लगाने वाले नहीं, आशीष देने वाले बने। आप आशीष देने वाले बने। शाखा था राबा। परमेश्वर के लोगों, क्योंकि दोष लगाने वाला हमने देखा है शैतान है। आज कितने परिवारों में एक दूसरे पे दोष लगाया जा रहा है। उसने ऐसा बोला, उसने ऐसा किया। पति पत्नी पे दोष लगाया जा रहा है, पति ऐसा कर रहा, पत्नी वैसे कर रही। अरे दोष लगाने वाला शैतान है। तो पवित्र आत्मा की संतान है, पवित्र आत्मा तेरे अंदर है। दोष मत लगा। दाऊद से सीखो, वो प्रार्थना में गया। लोगों ने सताया, लोगों ने क्या क्या नहीं बोला, तो भी वो प्रार्थना में गया। लेकिन हम हमारे विरोध में कोई खड़ा हो जाए, हम तुरंत श्राप दे देते हैं। नहीं 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 नहीं, हम मसीह की संतान है। खुदा के लोगों, लिखा है यीशु ने, मुझसे सीखो मैं मन में नम्र और दीन हूं। मुझसे सीखो कि मैं कैसा नम्र हूं। गाली सुनकर उसने गाली नहीं दिया। चाहता था तो वो तो पावरफुल परमेश्वर था, उसके पास तो सारे अधिकार थे, लेकिन अपने अधिकार का गलत उपयोग नहीं किया। उसने अपने अधिकार को उसने दुरुपयोग नहीं किया। परमेश्वर के लोगों, संत पौलुस कहता है, मैं सबसे स्वतंत्र होने पर भी मैं सबका दास बन गया। मैं सबसे स्वतंत्र होने पर भी मैं सबका दास बन गया। याद रखना,
जो भरा भरा हुआ पेड़ है फलों से, वही झुकता है, वही नम्र रहेगा। जो फलों से लदालद पेड़ है वही नम्र बनेगा, लेकिन जो खाली है वो झुकता नहीं, वो नम्र नहीं बनता। लेकिन मेरा यीशु पूरा भरा हुआ था आत्मा के फलों से, वो नम्र बना। आज दाऊद भी यहाँ पे बोल रहा है, मैं तो प्रार्थना में लवलीन रहता हूं। आज मैं कहता हूं, खुदा के लोगों, दोष लगाने वाला शैतान है, क्योंकि हमारे प्रति वो रात दिन दोष लगाया करता है। आप परमेश्वर के लोगों, मैं आपसे विनती करता हूं, अपने जीवन में कुछ भी हो जाए, अपने मुंह को ऐसा खोले कि लोग बचाए जाना चाहिए, लोगों का उद्धार होना चाहिए। तेरे जुबान से तू लोगों को नाश भी कर सकता है, तेरे जुबान से लोगों को तू बचा भी सकता है। तेरे जुबान से तू लोगों को उठा सकता है और तेरे जुबान से तू लोगों को गिरा सकता है। आज तेरे जीवन को भी तू उठा और दूसरे के जीवन को भी तू उठा। आज तेरे जीवन को भी तू हल्का कर और दूसरे के भी जीवन को तू हल्का कर। आज अपने आप में तू बोझ में मत जी, दूसरों को भी बोझ में मत डाल। तू भी स्वतंत्र हो, वो भी स्वतंत्र होए। और यीशु कहता है, मैंने स्वतंत्रता के लिए तुम्हें स्वतंत्र किया है, आजादी के लिए तुम्हें आजाद किया है। आज बहुत से लोगों के जीवन में शब्दों की ताकत काम कर रही है, शब्दों का हथियार काम कर रहा है। आज यीशु के वचन के द्वारा, मैं यीशु का दास होने के नाते वो शब्दों के हथियार को इसी घड़ी में खंडन करता हूं आपके ऊपर से। मैं उस शब्दों के हथियार को यीशु के नाम से इसी घड़ी में तोड़ देता हूं आपके जीवन से। शाखारा बानामा, पवित्र आत्मा सहायता करे, पवित्र आत्मा मदद करे। आप परमेश्वर के लोगों, कितने ही लोग आज ओ श्राप का जीवन जी रहे, खुद तो श्राप दिए और दूसरे भी श्राप लेके बैठे। आज दाऊद से सीखे कि उसने प्रार्थना में गया, प्रभु से विनती किया। आज जितने भी कठिनाइयों से आप जीवन बिता रहे, प्रभु देखता है। लेकिन एक बात जांचना, मेरे जीवन से कोई गिरना नहीं चाहिए, मेरे जीवन से कोई भी नाश नहीं होना चाहिए। पौलुस कहता है, मैं गिरा हुआ हूं लेकिन बहुतों को उठाने वाला हूं। मैं गरीब तो हूं, कंगाल तो हूं, लेकिन बहुतों को धनवान बनाने वाला हूं। बहुतों को उठाने वाला है वो। आप प्रभु के लोगों, पौलुस से सीखे, यीशु सीखे, दाऊद से सीखे। अपने जीवन को उन्होंने एक आदर्श बनाया, नमूना बनाया कि दूसरों को उठाने वाला। ओ राखा थाला बानामा। आप परमेश्वर के लोगों, दोष लगाने वाला शैतान है, हमें दोष लगाने वाला नहीं बनना है। पवित्र आत्मा हमें आशीष देने के लिए सिखाता है, पवित्र आत्मा हमें ब्लेस करने के लिए सिखाता है। आप अपने जीवन से ब्लेस करें। लिखा है, जो मन में भरा है वो मुंह पे आता है। लिखा है, खुदा के लोगों, तेरे जुबान में जीवन और मरण दोनों छिपा हुआ है। बोलो, मेरे पीछे बोलो, मेरे जुबान में जीवन और मरण दोनों छिपा हुआ है। कोई भी स्पीकर ऑन नहीं करेगा, चलेगा, बस बोले, मेरे जुबान में जीवन और मृत्यु दोनों छिपी हुई है। एक बार और बोले, मेरे जुबान में जीवन और मृत्यु दोनों छिपी हुई है। मेरे जीवन से मैं दूसरों को जीवन दे सकता हूं, मेरे जुबान से मैं दूसरों को आशीष दे सकता हूं, मेरे जुबान से मैं दूसरों को मृत्यु के श्राप भी दे सकता हूं। आज मेरे जीवन से मैं दूसरों को आशीष ही दूंगा। मैंने आपको एक घटना बताया, शैतानी ताकत ऐसे ही काम नहीं करती। जब किसी के मुंह से शब्द निकलते हैं, इसका नाश हो, शैतान के दूत उसे पकड़ लेते हैं और शैतान के दूत उसको जाकर वो अटैक करते हैं शब्दों के कारण। एक बार एक प्रभु के जन से शैतान ने बात किया और कहा, बस तू रोड में जाके श्राप दे, एक्सीडेंट हो, हॉस्पिटल के सामने जाके श्राप दे, डेथ हो। और शैतान बोले कि मैं उस शब्दों में काम करूंगा। लेकिन प्रभु का धन्यवाद, उस प्रभु के जन ने ऐसा नहीं किया। उसने प्रभु का और वचन का सहारा लिया, उस शैतान के बहकाव में नहीं गया। इसलिए आपके शब्दों से शैतान काम कर सकता है, आपके शब्दों से पवित्र आत्मा काम कर सकता है। एक बहुत प्रभु के बहुत बड़े दास हैं, हिजकिय्याह फ्रांसिस, उन्होंने कहा, तुम्हारे शब्दों के वचन के द्वारा स्वर्गदूत काम कर सकते हैं, तुम्हारे वचनों के द्वारा स्वर्गदूत काम कर सकते हैं। तुम कैसे बोलते हो, तुम्हारा शब्द क्या बोलता है, हमारे जुबान से कैसे वचन निकलते हैं। आज खुद के लिए कोसने वाले शब्द यदि निकालोगे तो शैतान के दूत घर में काम करेंगे। यदि खुद के लिए बोलोगे कि मैं गरीब हूं, मैं श्रापित हूं, शैतान के दूत काम करेंगे। यदि खुद के लिए आप बोलोगे कि मैं कंगाल हूं, मैं अभागा हूं, मैं बेचारा हूं, याद रखना आपके लिए शैतान के दूत काम करेंगे। बड़े ध्यान से सुने। बहुत लोग अपने मुंह से बोलते रहते मैं गरीब हूं,
आज के बाद नहीं बोलना गरीब, बोलना मैं मसीह में धनवान हूं। आज के बाद बोलना मैं मसीह में ओ आशीषित हूं। आज के बाद बोलना कि मैं मसीह में ओ बहुतों के लिए आशीष का कारण हूं, मैं बहुतों के लिए आशीष का मूल हूं। परमेश्वर ने मैं आशीष का मूल ठहराया है, परमेश्वर ने मैं दूसरों को आशीष करने के लिए ठहराया है। अब परमेश्वर के लोगों, आज बहुत लोग बेचारा शब्द इस्तेमाल करते हैं। आज अपने जीवन में या दूसरे प्रभु के दास के जीवन में बेचारा शब्द इस्तेमाल नहीं करना, बेचारा शब्द इस्तेमाल नहीं करना। परमेश्वर ने हमें ओ आशीर्वादित बनाया है, परमेश्वर ने हमें धनवान बनाया है, परमेश्वर ने हमें चंगाई देने वाला बनाया है, चंगाई रिसीव करने वाला बनाया है। आज अपने शब्दों के द्वारा तू जीवन को ले सकता है या मृत्यु को ले सकता है। आज अपने जीवन में एक बात को ठहरा ले खुदा के लोगों, कि मैं दूसरों को जीवन भी दूं और खुद भी जीवन लूं। आज तेरे घर से दुष्ट आत्माएं निकल कर जा रही है इस वचन के द्वारा, शब्दों के द्वारा जो श्राप आए हैं। आज तेरे घर से बदरुए जा रही है, दो शैतानी ताकतें जा रही है जो शब्दों के द्वारा आई हुई है। रे बाला बार रखानामा, इस वचन हथौड़े के रूप में तेरे घर में प्रवाहित हो रहा है, हथौड़े के रूप में प्रवाहित हो रहा है, तलवार के रूप में तेरे घर में प्रवेश कर रहा है वो। ओ रबा साकाराबा, आज तेरे घर से ओ तेरे ऊपर जो श्राप दिए गए हैं, रबा साकाराबा, तेरे खुद के लोगों ने जो श्राप दिए, तेरे घर से श्राप की दुष्ट आत्मा निकल कर जा रही है। शाकातालाबा, बदरू निकल कर जा रही है। मैं महसूस कर रहा हूं तेरे घर से छोटी छोटी दुष्ट आत्माएं, वो छोटी छोटी लोमड़ियां निकल कर जा रही है जो तेरे विरोध में बोला गया। रबा कातुरात, आज दाऊद जिस तरह से आजाद हुआ, आज तू भी उस शत्रु से जो चारों तरफ से घिरा था, तू भी आजाद हो रहा है। रबा कातुरा, इस वचन के आधार पर आप वचन सुनते सुनते लोगों को क्षमा कर दो। यदि लोगों को श्राप दिया है, माफी मांग लो यीशु से, माफ कर दो यीशु के नाम से। रबा कातुरा, ओ रबा, वो जिसके पाप तुम रखे रहोगे उसके पाप रखे रहेंगे, जिसके पाप तुम क्षमा करो वो क्षमा हो जाएंगे। आज बोल दे मैं क्षमा कर देता हूं, बोल दे मेरी बहन, बोल दे मेरे भाई, मैं क्षमा कर देता हूं। बोल दे मैं क्षमा करता हूं, आज से माफ करता हूं मैं। आज से किसके प्रति नफरत है, किसके प्रति कड़वाहट है, माफ करता हूं मैं। रे बाबा बाबा बाबा, देख जब तू माफ के समापी के शब्द बोलेगा, तुझे भी स्वर्ग से एक फरमान आ रहा है, तेरे लिए माफी आ रही है, तेरे लिए छुटकारा आ रहा है, तेरे लिए आशीष आ रही है, ओ तेरे लिए स्वतंत्रता आ रहा है। रोका था लाबानामा, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हाँ खुदा के लोगों, आज बहुत से लोग बोझ के तले जीवन बिता रहे हैं। परमेश्वर का आत्मा बताता है आज तुझे बोझ से आजाद कर रहा है, वो आजाद कर रहा है वो। ओ शब्दों के श्राप की दुष्ट आत्मा निकल कर जा रही तेरे जीवन से। ओ धन्यवाद धन्यवाद, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। एक वचन को पढ़े, मत्ती 12 का 37। एक वचन को पढ़े, मत्ती 12 का 37। क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों ही के कारण दोषी ठहराया जाएगा। हाँ, तू अपने बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों के कारण दोषी ठहराया जाएगा। यह सिर्फ स्वर्ग के लिए नहीं है, इस पृथ्वी के लिए भी है। तू अपने बातों के कारण निर्दोष और दोषी ठहरेगा। सभी लोग बोले मेरे साथ, अपना स्पीकर बंद रखें। मैं अपनी बातों के कारण निर्दोष और मैं अपनी बातों के कारण दोषी ठहरूंगा। आमीन, हालेलुया। लिखा है वचन में, जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेगा उसका लेखा लिया जाएगा। आज तू क्या बोल रहा है तेरे ऊपर लागू है। आज तू कैसी बातें बोल रहा है वो तेरे ऊपर लागू है। हमारा दुश्मन इस जगत में कोई सबसे बड़ा कोई है, मैं खुद हूं। मेरा दुश्मन मैं हूं, मेरा दुश्मन कोई सामने वाला नहीं है। कई बार मैं अपने मुंह से श्राप लाता हूं। थोड़ा सा कुछ नहीं हुआ कि हम बोलते मैं आत्महत्या करता हूं, थोड़ा सा कुछ नहीं हुआ कि मैं बोलता हूं मैं सुसाइड करूंगा। दुष्ट आत्मा ने तेरे शब्दों को पकड़ लिया है। और याद रखना, जो काट पे लटकाया जाता श्रापित है। आज यदि किसी ने यह शब्द का इस्तेमाल किया होगा, अभी माफी मांग, पवित्र आत्मा अभी क्षमा करेगा। अभी वो काम कर रहा है वचन के द्वारा। अभी लोगोस नहीं, रेमा काम कर रहा है। अभी इसी घड़ी पवित्र आत्मा तुझे क्षमा करेगा, पवित्र आत्मा तुझे माफ करेगा। यदि ओ रबा सेखेरेबे, यदि तूने कुछ दिनों पहले, कुछ 15 दिन 20 दिन पहले यदि तूने सोचा है, तूने बोला है कि मैं आत्महत्या करूंगा, यदि तूने कहा है कि मैं कुछ भी कर डालूंगा अपने जीवन का, अभी माफी मांग, अभी प्रभु तुझे क्षमा करेगा, क्योंकि रहमा काम कर रहा है। ओ शाकाताला बनामा,
अपने बातों के द्वारा तू दोषी ठहरेगा, अपने बातों के द्वारा तू निर्दोष ठहरेगा। आप परमेश्वर के लोगों, क्यों दोष का जीवन जी रहे? निर्दोष का जीवन जियो, निष्कलंकता का जीवन जियो, पवित्रता का जीवन जियो। अपने शब्दों के द्वारा तू दोषी ठहर मत, अपने शब्दों के द्वारा तू निर्दोष ठहर। आज बोल कि मैं यीशु का बेटा हूं, यीशु की बेटी हूं। आज तू बोल मैं यीशु का बुलाया गया हूं। आज तू बोल मैं एक वाचा की संतान हूं। आज बोल तो मैं प्रतिज्ञा की संतान हूं। आप परमेश्वर के लोगों, अपने बातों के द्वारा तू दोषी ठहरेगा, अपने बातों के द्वारा तू हालेलुया, अपने बातों के द्वारा तू निर्दोष ठहरेगा। परमेश्वर के लोगों, क्या आज आप कबूल करने को तैयार है कि हाँ प्रभु यीशु, मेरे शब्दों ने बहुत बार मुझे भी ठेस पहुंचाया, दूसरों को भी ठेस पहुंचाया, मैं क्षमा मांगता हूँ, माफ कर दे यीशु। परमेश्वर आपको आजाद करने को तैयार है। अभी परमेश्वर आपको फ्री करने को तैयार है। आपको दोष लगाने के लिए नहीं, श्राप देने के लिए नहीं, आशीष देने के लिए बुलाया गया। आपको आशीष लेने के लिए बुलाया गया है। आज आपके जीवन में यदि आप दूसरों को क्षमा करेंगे, आपके जीवन में भी माफी मिलेगी। परमेश्वर तैयार है, आज स्वर्ग खुला है आपको माफ करने के लिए। परमेश्वर के दूत काम करने को तैयार है। आपके शब्दों के द्वारा जो दुष्ट आत्माएं खड़ी थी आपके दरवाजे पे, आपके घर में, आज वो लज्जित हो गई है, आज वो श्रापित हो गई है। आज वो आपके जीवन से वो उसका गढ़ हिल गया है। आपके जीवन से आज वो निस्ता नाबूद हो गई है। थूराबा लाबा शाकाराबा। ओ थैंक यू फादर। रेखांदा लाबा। क्या कोई मेरे पीछे बोल सकता है, मेरे जीवन के सारे श्राप, मेरे जीवन के बाप दादाओं के श्राप मैं यीशु के नाम से तोड़ता हूं। मेरे विरोध में कहे गए शब्दों को, जो श्राप के शब्द है, मैं यीशु के नाम से तोड़ता हूं। मेरे जीवन में जितनों ने मेरे बारे में विरोध में बातें की गई, उनकी दुष्ट आत्माओं को मैं बांधता हूं यीशु के नाम में। आज ही रात तुझे गुड न्यूज आएगी। आज ही रात तुझे अच्छे स्वप्न आएंगे। आज रात से तू अपने आप को फ्री महसूस करेगा। आज रात से तू अपने आप को फ्री महसूस करेगी मेरी बहन। राबा लाबा रखा था लाबा लाबा। ओ थैंक यू फादर, थैंक यू पवित्र आत्मा। शेखा था लाबा नामा। थैंक यू जीसस। ओ रखा था लाबा नामा। बोल बोल मेरे पीछे बोल, यीशु मसीह, मेरे विरोध में खड़ी हुई दुष्ट आत्मा जो श्राप के द्वारा आई थी, यीशु के नाम से मेरे जीवन से चले जा। बोलो मेरे पीछे, मेरे जीवन में जो श्राप के द्वारा जो दुष्ट आत्माएं खड़ी थी, यीशु के नाम से चले जा। बोलो बोलो बोलो। अभी आप फ्री हो रहे हैं। कोई किसी के जीवन का गढ़ हिल रहा है, किसी के जीवन से दुष्ट आत्माएं डोल रही है। अपने वीडियो ओपन करें, अपने वीडियो ओपन करें, सिर्फ अपने वीडियो ओपन करें, अपने वीडियो ओपन करें, अपने वीडियो ओपन करें। राबा लाबा राबा नामा छुड़ा राबा यगा नामा। ओ रिबा राबा नामा छुड़ा राबा यगा नामा। रिखांदामा। मैं आपको कुछ लोगों को महसूस कर रहा हूं, तुम्हारे खुद के शब्दों के द्वारा तुम श्रापित जीवन जी रहे थे। तुम्हारे खुद के शब्दों के द्वारा तुम्हारे जीवन में श्राप काम कर रहे थे। मैं महसूस कर रहा हूं आत्मा में, तुम्हारे विरोध में कहे गए शब्दों के द्वारा तुम श्राप की दुष्ट आत्मा की अधीनता में थे। मैं महसूस कर रहा हूं आपके विरोध में कहे गए शब्दों के द्वारा आप वो गुलामी में थे। री बाबा 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 री बाबा बाबा। छुटकारा मिल रहा है, छुटकारा मिल रहा है, छुटकारा मिल रहा है, छुटकारा मिल रहा है, छुटकारा मिल रहा है। यस यस, कम आउट, 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 कम आउट इन द नेम ऑफ जीसस। बाहर आ जा, बाहर आ जा। ऐस श्राप की दुष्ट आत्मा तोड़ रहा हूं मैं। ब्रेक 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 इन द नेम ऑफ जीसस। ब्रेक इन द नेम ऑफ जीसस। श्राप की दुष्ट आत्मा टूट रही है, टूट रही है, टूट रही है, टूट रही है, टूट रही है। ओपन करो रा बाबा बाबा बाबा। ओपन करो, ओपन करो। यस यस, छोड़ 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 छोड़। श्राप की दुष्ट आत्मा, श्राप की दुष्ट आत्मा, श्राप 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 की दुष्ट आत्मा टूट रही, टूट रही, टूट रही। फ्री 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 फ्री। एक आग में रिलीज कर रहा हूं। और री बाबा बाबा बाबा। परमेश्वर पिता, आशीष के दूत, आशीर्वादित दूत, यस यस यस, हर एक को छुए, हर एक के पास, जितने लोग ऑनलाइन सुन रहे हैं, इसी घड़ी शब्दों के द्वारा आई हुई दुष्ट आत्मा, शब्दों के द्वारा किया गया षड्यंत्र यीशु के नाम से ब्रेक हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। कोई उल्टी करेगा, कोई उल्टी करेगा, रा बाबा बाबा, उल्टी करेगा, उल्टी करेगा, कोई उल्टी करेगा। अभी इसी घड़ी, आज रात उसे किसी को खून की उल्टी होगी। किसी के जीवन से वो दुष्ट आत्मा जा रही है जो श्राप दी गई थी। रेखे थे लेबे रेबे, रेखे थे लेबे, रेखे थे लेबे, रीखा तारा बालाबा। फायर फायर, आग 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 आग। टच होली गॉड, टच होली गॉड। छूले पवित्र आत्मा, छूले 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 छूले। टच फ्री 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 इन जीसस नेम। आउट आउट आउट। मैं महसूस कर रहा हूं एक हाकिम निकल के जा रहा है तेरे घर से।
मैं महसूस कर रहा हूँ तेरे घर से हाकिम निकल के जा रहा है, निकल के जा रहा है। आग शाबा बाबा 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 बा ओ री बाबा 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 साथारा बाला बा। यस 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 यस, छोड़ 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 यीशु के नाम से श्राप की दुष्ट आत्मा तेरे शब्दों, तेरे द्वारा तेरे ऊपर कहे गए श्राप के शब्दों में तोड़ रहा हूं। ब्रेक ब्रेक इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से तोड़ता हूं, यीशु के नाम में। प्रभु यीशु, मैं प्रार्थना करता हूं, ओ रबा बाबा बाबा, मैं आत्मा में महसूस कर रहा हूं, मैं किसी को बोलना चाहता हूं, कोई भाई है, कोई बहन है, कोई भाई है, अपने आप को फ्री कर, अपने आप को फ्री कर, दूसरे को क्षमा कर। रेखा लाबा लाबा शाका राबा रबा बाबा बाबा रबा ला खातुरा रकाता रबा, अपने आप को फ्री कर। रबा बाबा, दूसरे को क्षमा कर, दूसरे को क्षमा कर, क्षमा कर, क्षमा कर, क्षमा कर, क्षमा कर। रागादाला बनाडा बकातुरा, रागादाला बनाडा बकातुरा, माफ कर दूसरे को। रिखाता लाबा, रिखाता राबा, रखाता लाबा, रिखाता राबा नाडा बका, तुदी बिडा बाला डा बका, तुदी बिदुरा बाला डा बका, तुदी बिडा बाला डा बका तुरा। रिखांदा, पवित्र आत्मा वरदान काम कर रहे भी, पवित्र आत्मा उतर रहा है। यस 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 यस, अबाका राबका, तुदी बिदुरा बाला डा बका, तुदा डा बाला डा बका तुरा। रिबना मरबना मचुदा डा बाला डा बका, तुदी बिदुरा बाला डा बका तुरा। जो श्राप की दुष्ट आत्मा तेरी आशीष को रोक के रखी थी, वो आशीष से आ रही है, वो आशीष से आ रही है, वो आशीष से आ रही है, आशीष से आ रही है। गुड न्यूज आ रहा है। रेखे तेरे बेरे में पवित्र आत्मा से कोई भरेगा भी, अन्य भाषा से कोई भरेगा भी, अन्य भाषा अभी इसी घड़ी, अन्य भाषा बड़ी बड़ी गवाही खड़ी हो रही है। ओ इसी घड़ी जो आज आपकी बीमारी थी, आप उससे चंगे हो रहे हो। यस 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 यस, यीशु के नाम से पाप और श्राप की दुष्ट आत्मा निकल कर जा। फ्री 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 इन द नेम ऑफ जीसस। टच टच शिखाराबा, टच फ्री। रबा लबा खातुरा रबा रखाता रबा नमा, रेखे बे 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 बे, पेट में खिलाया पिलाया सब बाहर आ जाए, सब बाहर आ जाए, सब बाहर आ जाए, उल्टी के द्वारा सब बाहर आ जाए, सब बाहर आ जाए। चलो 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 चलो, छोड़ो 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 छोड़ो, यीशु के नाम से छोड़ 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 छोड़, शाबा बाबा बाबा, छोड़ जल्दी छोड़, छोड़ यीशु के नाम से। श्राप की दुष्ट आत्मा, श्राप की दुष्ट आत्मा, यस यस यस, पीढ़ी के श्राप, जनरेशन की श्राप, बाप दादाओं के श्राप, पीढ़ी के श्राप, री बाबा बाबा, चौथी पीढ़ी और 10वीं पीढ़ी, 9वीं पीढ़ी, 8वीं पीढ़ी, ओ से केले बे आ 9 से 7वीं पीढ़ी, 6वीं पीढ़ी, 5वीं पीढ़ी, चौथी पीढ़ी, ओ तीसरी पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, यीशु के नाम से सारे श्राप मैं तोड़ता हूँ। रिखा बाला बाला बा, तोड़ता हूँ सारे श्राप, तोड़ता हूँ सारे श्राप। छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे बहन को, छोड़ दे बहन को, छोड़ दे बहन को, छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे। छुटकारे का दूध प्रवाहित हो रहा है, छुटकारे का दूध, छुटकारे का दूध, छुटकारे का दूध, कंप्लीट डिलीवरेंस। आज से डोला बंद, आज से डोला बंद हो रहा है, आज से तेरे घर से डोला बंद हो रहा है। यस 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 यस, यीशु के नाम से निकल कर जा, फ्री एस सर। चले जा चले जा चले जा चले जा पूरी तरह से। रिखा बाबा 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 बाबा, ओ री बाबा बाबा, रखा था लाबा, रखा था बा। किसी का बिजनेस, किसी का काम धंधे यीशु के नाम से मैं खोलता हूं। किसी के जीवन से मैं फाइनेंस के दरवाजे खोलता हूं, मैं यीशु के नाम में। मैं किसी के जीवन से, ओ रबा बाबा बाबा बाबा, किसी के जीवन से आर्थिक क्षेत्र को मैं खोलता हूं। जो तुम्हें कहा गया था कि तू कभी बढ़ेगा नहीं, तुम्हें कहा गया था कि तू कभी आशीष नहीं पाएगा, मैं गर्भ की संतान को भी यीशु के नाम से खोलता हूं। गर्भ न रचने, गर्भ में संतान ना आने के लिए श्राप दिया गया था तेरे जीवन में, यीशु के नाम से वो गर्भ के ऊपर के श्राप मैं यीशु के नाम से तोड़ देता हूं, ब्रेक करता हूं। री बाबा 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 बाबा, ब्रेक करता हूं यीशु के नाम से। तेरे बच्चों की उन्नति के सारे श्राप को रोकने वाली उन्नति को यीशु के नाम से, उस श्राप को मैं दूर करता हूं यीशु के नाम से। ब्रेक। रखा था लाबा लाबा, रखा था लाबा लाबा, रबा नमा रबा नमा। ओ पवित्र आत्मा का अभिषेक मांगे, पवित्र आत्मा का एनॉइंटिंग मांगे। सका था लाबा लाबा। मैं अभी भी रुका हुआ हूं, ध्यान से सुने, ध्यान से सुने। अपने शब्दों के द्वारा दूसरे को ठेस पहुंचाया होगा तो माफी मांगो, माफ कर दो। आज रात को या कल सुबह जिससे आप बात नहीं करते उससे बात करो। मेरी बहन, तू बोझ के लिए नहीं बुलाया गया। मेरे भाई, तू बोझ के लिए नहीं बुलाया गया। परमेश्वर चाहता है तू उन्नति पाए, परमेश्वर चाहता है तू तरक्की पाए, परमेश्वर चाहता है तू ऊंचे स्थान पर रहे, परमेश्वर चाहता है तू पूछ नहीं सिर बने। लेकिन तू आज क्यों मिट्टी चाट रहा है? शैतान को बोला गया था कि तू जमीन की मिट्टी चाटेगा,
लेकिन आज वो शैतान जो श्रापित था उसके द्वारा हमारे ऊपर भी श्राप आया था, और हम जमीन में क्यों चल रहे हैं, मिट्टी क्यों चाट रहे हैं? हमें आसमानी आशीष को चाटना है, हमें आसमानी आशीष को लेने के लिए प्रभु ने बुलाया है, हमें परमेश्वर ने आसमानी आशीष के हकदार होने के लिए बुलाया है। रीखा था लाबा लाबा लाबा, तू नीचे नहीं ऊपर चलने के लिए बुलाया गया है। रखा था लाबा ओ री बाबा 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 बाबा, आज से मैं तेरे लिए आसमानी स्वर्गीय आशीष को खोल देता हूं। आज से तेरे ऊपर से मैं आसमानी दुष्ट आत्माओं को मैं बांध देता हूं जो तेरी आशीष को रोकती है। रेखा बाबा, सुने 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 सुने, आँख खोले, आँख खोले, मेरे तरफ देखें। एक वचन निकाले, इफिसियों 4:29। ओ पवित्र आत्मा धन्यवाद, पवित्र आत्मा धन्यवाद। एक वचन निकाले, इफिसियों की पत्री 4:29, 4:29। चोरी करने वाला फिर चोरी न करे, वरना भले काम करने में अपने हाथों से परिश्रम करें, इसलिए कि जिसे प्रयोजन हो उसे देने को उसके पास कुछ हो। पढ़ो पढ़ो। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से न निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे बस। सुनने वाले पर अनुग्रह हो। उससे सुनने वाले पर क्या हो? अनुग्रह हो। सब लोग बोलो, सुनने वाले पर अनुग्रह हो। यस आमीन। सुनने वाले पर अनुग्रह हो, आवश्यकता के अनुसार वही बातें निकले। याद रखें, जहां बहुत बातें होती है वहां पे अपराध होता है, इसलिए आप ऐसे स्थान में बैठे हैं जहां बहुत बातें नहीं होती। बाइबल का एक बहुत बड़ा दास होके गया है, उसने बोला जब तू अंदर बैठता है तो खुदा से बात कर, जब तू बाहर जाता है तो खुदा की बात कर। कोई एक जन मेरे पीछे बोले, जब तू अंदर रहता है तो खुदा से बात कर। एक जन बोलो, जब तू अंदर रहता है। एक जन बोलो कोई, जब तू अंदर रहता है खुदा से बात कर। खुदा से बात कर। जब तू बाहर जाता है, जब तू बाहर जाता है खुदा की बात कर। खुदा की बात कर। आमीन आमीन। जहां बहुत बातें होती वहां अपराध होता है। तू किसके साथ बैठ रहा है? तू किसके साथ वार्तालाप कर रहा है? तू कैसी बातें कर रहा है? तेरे मुंह से क्या निकल रहा है? आवश्यकता के अनुसार यही हो कि सुनने वाले पर अनुग्रह हो, वरन आशीष ही निकले। आज से अपना जीवन शैली बदलो। यदि आप अंदर हो तो खुदा से बात करो, यदि बाहर हो तो खुदा की बात करो। टाइम पास करके जीवन मत बिताओ। ऐसा ना हो कि हम लेखे में खड़े हो जाए, ऐसा ना हो कि हमें लेखा देना पड़े, क्योंकि तेरे बातों के द्वारा तू दोषी ठहरेगा और तेरे बातों के द्वारा तू निर्दोष ठहरेगा। आज के बाद अपने शब्दों को बदले। आज के बाद जब कोई बाहर आपको मिले तो आपके शब्दों से पहचाना जाना चाहिए कि ये धर्मी है, आपके शब्दों से पहचाना जाने कि ये विश्वासी है, आपके शब्दों से पहचाना जाने कि ये परमेश्वर का जन है। राबाला काथुरा, ओ धन्यवाद प्रभु। री बाबा बाबा बाबा, आपके मुंह से अनुग्रह की बातें निकले, दया की बातें निकले, क्षमा की बातें निकले, मेल की बातें निकले, प्रेम की बातें निकले। आप दूसरों के लिए एक नमूना बनो। बोलो मेरे पीछे, आज से मैं दूसरों के लिए नमूना बनूंगा। मेरे शब्दों के द्वारा मुझे जानेंगे कि मैं मसीह का हूं। आज से कोई गंदी बात मेरे मुंह से नहीं निकलेगी। आज के बाद मेरे मन के अच्छे भंडार से अच्छी बातें निकलेगी, क्योंकि मेरे मन में अच्छी भंडार है। आपके मन में अच्छा भंडार को जमा करो आज। और कैसे होगा वो? वचन पढ़ने से और प्रार्थना करने से। जब आप अच्छे भंडार से भरे रहोगे, आपके मुंह से अच्छा निकलेगा। यदि आप बुरे भंडार से भरे रहोगे, आपके मुंह से बुरा निकलेगा। मेरा बेटा बेटा बेटी, परमेश्वर का बेटा बेटी, परमेश्वर का जन, परमेश्वर के दास दासी, परमेश्वर के लोग, आज तुझे भले भंडार से भली बातें निकालने के लिए चुना गया है। एक ही सोते से खारा और मीठा जल नहीं निकल सकता। एक तो मीठा निकलेगा, नहीं तो खरा निकलेगा। आज कैसा निकालना चाहते तो अपने मुंह से मीठा सोता निकाल। राबा बाबा बाबा बाबा, दूसरों को अनुग्रह मिलना चाहिए, दूसरों को आशीष मिलना चाहिए। राखा बालाबा, दूसरे के ऊपर अनुग्रह उतारना चाहिए तेरे द्वारा। जब तू दूसरे के घर में जाए तो अनुग्रह उड़ेलने वाला होना चाहिए। आज मैं लोगों की गवाही सुनता हूं, वो आया तो मेरे घर में झगड़ा लग गया, वो आई तो मेरे घर में झगड़ा लग गया, उससे मिला तो झगड़ा लग गया। क्यों? सर्प को मौका मत दो, उल्टा अपने शब्दों के द्वारा उसके ऊपर अनुग्रह रिलीज करो, अपने शब्दों के द्वारा उल्टा उस पर आशीष रिलीज करो।
मेरा वचन था अपने मन की रक्षा कर, और दूसरा वचन था तेरे मन में जो भरा है वो मुंह पे आएगा। इसलिए भला भंडार से भली बातें निकाल, तेरे मन में अच्छी बातों को जमा कर, ताकि तेरे जीवन में वो भली भंडार की भली वस्तु निकलने पाए। अपने शब्दों में आज पवित्र आत्मा को मांग ले। कितने लोग को मालूम है जब पिंतीकुस्त का दिन आया तो जुबान नजर आई। एक व्यक्ति बोलो जुबान नजर आई। एक व्यक्ति बोलो जुबान नजर आई। फटती हुई जीभ। पवित्र आत्मा जब आया पिंतीकुस्त के दिन तो फटती हुई जुबान नजर आई। क्यों जुबान नजर आई? क्योंकि जुबान के ऊपर सारा काम है। जुबान के ऊपर ओ तेरे जीवन आया है, जुबान के ऊपर पवित्र आत्मा आया है, तो तेरे जुबान में पवित्र आत्मा होना चाहिए। मतलब तुझे परमेश्वर ने तेरे शब्दों के द्वारा अधिकारी बनाया है। तेरे शब्दों को तू आज आधिकारिक रूप में इस्तेमाल कर। तेरे शब्दों के द्वारा आज तू वो आधिकारिक पद को हासिल कर सकता है। शाखा राबानामा। परमेश्वर के लोगों, पवित्र आत्मा तेरे जुबान में है। परमेश्वर क्या लोगों, तेरे शब्दों में आज एक सामर्थ है। लोगों को ब्लेस करना चालू कर, लोगों को आशीष करना चालू कर, लोगों के ऊपर एक अनुग्रह का शब्द बोलना चालू कर। ओ रबा छुड़ा रबा यगनमा। मैं प्रार्थना करने जा रहा हूँ, मैं प्रार्थना करने जा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि लोग पवित्र आत्मा से भरे, मैं चाहता हूँ कि लोग अन्य भाषा से भरे, मैं चाहता हूँ कि लोग वरदानों से भरे। सबके वीडियो ऑन कर दो। रेखा था रबा ओ रिबा रबा नमा छुड़ा रबा यगनमा, ओ रिबा रबा नमा छुड़ा रबा यगनमा नमा। सबके वीडियो ऑन कर दो। शाखा लबना डबा। मैं कुछ लोगों से बोलना चाहता हूं, अपने जुबान को गालियों के लिए इस्तेमाल ना करें। अपने जुबान को गालियों के लिए इस्तेमाल ना करें। तेरा जुबान पवित्र आत्मा के लिए है। तेरा जुबान यीशु के संदेश सुनाने के लिए है। तेरे जुबान में वो सामर्थ्य कि तू लोगों को खींच लाए। तेरे जुबान में वो सामर्थ्य कि तू लोगों को चंगाई दे। तेरे जुबान में वो सामर्थ्य कि तू लोगों को वो छुटकारा दे। लेकिन तेरे जुबान में आज के बाद कोई भी श्राप ना आए। रबा बाबा 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 बाबा, श्राप के शब्द ना आए। अन्य भाषा, अन्य भाषा, अन्य भाषा। पवित्र आत्मा जी, मैं विनती करता हूँ जितने लोग सुन रहे हैं इसी घड़ी पवित्र आत्मा से भर जाए, अन्य भाषा से भर जाए, अन्य भाषा से भर जाए। धन वरदान प्रभु यीशु मसीह इनके ऊपर उतार दे। जितने लोग वचन सुन रहे प्रभु, सबके ऊपर पवित्र आत्मा उतरे, सबके ऊपर पवित्र आत्मा उतरे। री बाबा 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 बाबा, री बाबा बाबा बाबा, री बाबा बाबा बाबा, री खा बाबा 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 ला कातुरा, री खंदारा ला बाला डाबा कातुरा। पवित्र आत्मा की सामर्थ, पवित्र आत्मा की सामर्थ, पवित्र आत्मा की सामर्थ, पवित्र आत्मा की सामर्थ। अन्य भाषा, वो गवाही खड़ी हो, गवाही खड़ी हो कि मुझे वरदान मिला है, गवाही खड़ी हो कि अन्य भाषा मुझे मिला है। इसी घड़ी, इसी घड़ी, इसी घड़ी, इसी घड़ी, इसी घड़ी पुराने हाकिम को मैं यीशु के नाम से बांधता हूँ। पुरानी दुष्ट आत्मा को यीशु के नाम से मैं इनके जीवन से अलग करता हूँ, अलग करता हूँ। स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किया है। जहां पे पवित्र आत्मा है वहां पे आजादी है, जहां पे आत्मा है वहां पे आजादी है। यस 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 यस। अन्य भाषा, अन्य भाषा। ओ रिबाला बा रबा नमा छुड़ा रबा यगना नमा नडब बका तुडा डबला डबला डबका तुरा, रिबा रबा नमा छुड़ा डबला डबला डबका तुडा डबला डबका तुडा डबला डबका तुरा। फायर, सामर्थ को मैं रिलीज कर रहा हूं इनके ऊपर। पवित्र आत्मा अन्य भाषा से भर जाए ये लोग, पवित्र आत्मा अन्य भाषा से भर जाए ये लोग। यस यस प्रभु, आप क्या तुम सौंपता हूं। धन्यवाद, प्रार्थना सुना आपने प्रभु जी। मैं आप क्या तुम सौंपता हूं कलीसिया को। प्रभु जी, तेरे दासों को आशीर्वाद करता हूं, इनके फाइनेंस को आशीष करता हूँ, इनके खत्तों को आशीष करता हूँ, इनके घर के भंडार को आशीष करता हूँ, इनके अन्न जल पर आशीष करता हूँ। प्रभु जी, जितने लोग यहाँ पे चंगाई के लिए बैठे हैं वो यीशु के नाम से चंगे हो जाओ, यीशु के नाम से चंगे हो जाओ। ओ गठाने गायब हो जाए, कैंसर चले जाए, पैर का दर्द इसी घड़ी यीशु के नाम से चले जाए, पेट का दर्द यीशु के नाम से चले जाए, सिर का दर्द यीशु के नाम से चले जाए। यीशु के नाम से जो बीमारी डॉक्टर से सॉल्व नहीं होती, ऑपरेशन बताया है, वो ऑपरेशन यीशु के नाम से कैंसिल हो जाए। ऑपरेशन करने की नौबत ना आए। मूढ़व्याध की शिकायत यीशु के नाम से चले जाए। री बाबा 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 बाबा, हड्डियों की शिकायत यीशु के नाम से चली जाए। यीशु के नाम से चंगे हो जाओ। फ्री, फ्री इन द नेम ऑफ जीसस। सारे श्राप जो बीमारी लाते हैं उन श्राप को मैं यीशु के नाम से बांधता हूं।